विद्युत धारा से रजिस्टेंस से था, उसको समांतर क्रम में जोड़ना था 3 ओम 5 ओम एक और कोई डाटा। थ्री डी से एक क्वेश्चन आ रहा था। अच्छा। बोर्ड मास से 3 से 4 क्वेश्चन थे। ग्राफ से 2 से 3 क्वेश्चन। तो अभी जो IPC 1800 मतलब कि 1968 वाले में, अच्छा, तो उसमें जो बदलाव हुआ है उसके बारे में पूछा सर। अच्छा नहीं था, एक तृतीया लिखा हुआ था शुद्ध वर्तनी का, उसका तृतीया का सही लिखना था, उत्तरा करके लिखा था, उसमें त्रि करके सही करना था। नहीं, थ्योरी नहीं था, केवल क्वेश्चन था। थ्योरी एक आध दो कहीं कहीं आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर एग्जाम सेंटर पर हैं। यहाँ पर अभी छात्र जो है एग्जाम देकर निकलने वाले हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको उन्हीं छात्रों से दिलाएंगे जो अभी एग्जाम देकर निकल रहे हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। बढ़िया था पेपर। कितना अटेम्प्ट किए हो? अटेंड पूरा किए हैं, लेकिन लगभग 120 तक नहीं छोड़े नहीं है। माइनस मार्किंग तो है नहीं, छोड़ेंगे क्या? पूछ रहा हूँ ना, कुछ लोग छोड़ चले जाते हैं। नहीं छोड़े नहीं है। अच्छा, तो पेपर का लेवल क्या था? पेपर लोग बढ़िया था। फिजिक्स जो थी वो फॉर्मूला बेस्ड था और करंट अफेयर उतना था नहीं। अच्छा। जीके जीएस भी बढ़िया था। जीके जीएस बढ़िया था। जीके जीएस में बढ़िया था, तो बताइए क्वेश्चन कहाँ से आज उठाए गए थे? जीके जीएस की बड़ी मांग होती है कि जीके जीएस का क्वेश्चन नहीं निकल के आ रहा, कैसे पूछे जा रहे हैं? जीके जीएस मतलब नॉर्मल ही क्वेश्चन था। भूगोल को उतना था नहीं, ना हिस्ट्री का एक आध क्वेश्चन था इल्तुतमिश वगैरह से। इल्तुतमिश से था। हाँ। और इसके अलावा भूगोल का नहीं था, और क्या था? और करंट अफेयर से लगभग एक आध क्वेश्चन थे। और उसमें से पुलिस वगैरह से आईपीसी की धारा जो अभी चेंज हुआ है, करंट अफेयर का क्वेश्चन आईपीसी पूछ रहा है ना? हाँ पूछ रहा है। और जो भारतीय न्याय संहिता है अधिनियम उसमें से 1866 वाला नहीं, वो वाला नहीं। भारतीय न्याय संहिता से जो मतलब अभी नया कानून बना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है। अच्छा। और इसके अलावा अगर हम जीएस की बात कर रहे हैं, तो जीएस में क्या इंडियन कल्चर पूछ रहा है कि नहीं? त्योहार वगैरह से क्वेश्चन आ रहे हैं? त्योहार वगैरह से नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा क्या पूछा गया था जीएस वाले पोर्शन में? जीएस वाले पोर्शन जो बताया बस इसी में लेवल से था, उतना याद नहीं। 20 क्वेश्चन थे उसमें। बारे में बताइए, फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में आपको बताया फार्मूला बेस्ड था। अच्छा, टॉपिक बता सकते हैं कौन कौन से टॉपिक सिखाए गए? टॉपिक चुंबकीय फ्लक्स वाले में से था और विद्युत धारा एम्पीयर वगैरह ही सब था। अच्छा, चुंबकीय फ्लक्स वाले में विद्युत धारा एम्पीयर से क्या जो है बल वगैरह गुरुत्वाकर्षण? हाँ, बल था, गुरुत्वाकर्षण का भी था। अच्छा, क्या था गुरुत्वाकर्षण से? गुरुत्वाकर्षण में मतलब जी का मान वगैरह निकालना था और उसमें हाइट वाला न्यूमेरिकल दिया था। हाँ, न्यूमेरिकल। और ये इसमें न्यूटन वगैरह बल और उसके सूत्र से क्या बना था? सवाल बना था कि जो है थ्योरी था ही? नहीं, थ्योरी नहीं था, केवल क्वेश्चन था। थ्योरी एक आध दो कहीं कहीं आ जाते हैं। न्यूमेरिकल ज़्यादा ही थे। चुंबक वाले चैप्टर क्या था? चुंबक वाले चैप्टर से इतना अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। विद्युत धारा से क्या था? विद्युत धारा से एम्पीयर H इक्वल I स्क्वायर RT इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। हिंदी में बताइए क्या था? हिंदी में चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू। मैडम पेपर कैसा रहा? पेपर एकदम बढ़िया। कितना अटेम्प्ट किए हैं? 160 पूरा हुआ है ना? नहीं तो छोड़ दिए, निगेटिव मार्किंग है, नहीं फायदा लेना चाहिए। निगेटिव मार्किंग नहीं, उसका फुल फायदा सभी उठा रहे हैं। 160 पूरा। तो ये बताइए, हिंदी कैसा पूछा जा रहा है? हिंदी नॉर्मल ही है। नॉर्मल है? हाँ, कठिन तो नहीं लगा है? नहीं बिल्कुल भी कठिन नहीं है। टॉपिक बता सकते हैं कौन कौन से टॉपिक से आता है? अलंकार से था एक। अच्छा। और पैसेज का तो 5 क्वेश्चन था। पैसेज का 5 क्वेश्चन था। कैसा था, आसान की कठिन? हाँ, पैसेज थोड़ा घुमाव टाइप में था, ऐसे कवक के बारे में दिया हुआ था। और ये जो आपका अलंकार वगैरह से पूछा गया था, ये कैसा क्वेश्चन था? ऐसा था कि मतलब कि वो पैसेज में ही था कि मतलब उसमें था ऐसे, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। रस छंद से क्या पूछा गया था? किससे? रस और छंद से एक भी क्वेश्चन नहीं था। एक भी नहीं था। हाँ, नहीं। और ये बताइए मैडम, इसमें ही रुकी रही थोड़ा, तो ये जो आपका मुहावरा हो गया, प्रायभाषी हो गया, ये पूछ रहा है कि नहीं? नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं था। शुद्ध वर्तनी वगैरह से नहीं। आज शुद्ध वर्तनी में मुहावरा कुछ नहीं पूछा है? नहीं था, एक तृतीया लिखा हुआ था शुद्ध वर्तनी का, उसका तृतीया का सही लिखना था, उत्तरा करके लिखा था, उसमें त्रि करके सही करना था। मैथ रीजनिंग कैसा रहा आपका? मैथ रीजनिंग ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। जो मॉक टेस्ट किया होगा उसके लिए कोई कठिन नहीं है। और जो फिजिक्स वाला पोर्शन है कैसा है? हाँ, फिजिक्स में न्यूमेरिकल थोड़ा टफ दे रहे हैं, मतलब 2-4 ऐसे लगे जो मुझे नहीं समझ में आया। जीएस में क्या था? जीएस भी इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। जीएस क्वेश्चन कुछ बताइए। जीएस का क्वेश्चन था एक, निहार किस सन में, मतलब कि उसकी प्रकाशन मतलब रचना किस सन में हुई थी? निहार की, महादेवी वर्मा की रचना थी। और एक क्वेश्चन और था। ये तो रचना से हिंदी का पोर्शन हो गया, बताया जा रहा है कि इसमें जीएस पूछा गया था। ये चलिए अच्छा बताइए जो मुझे याद आ रहा है। हाँ, हिंदी में था। और जीएस में था क्वेश्चन साहित्य अकादमी से था एक क्वेश्चन, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। स्टेट बताइए, क्वेश्चन कहाँ उठाया गया थोड़ा? फिजिक्स का धारा RMS ऐसे कुछ करके निकाला था। पूछा गया था। हाँ। थ्योरी में क्या क्वेश्चन उठाया गया था, एक लाइन में बताइए थोड़ा। थ्योरी में क्वेश्चन फिजिक्स में। हाँ।
एक था मतलब उसमें छाटना था कि वो तो रीजनिंग का था। चलिए ठीक है, थैंक यू, कोई बात नहीं, याद नहीं है। हाँ सर, आपका पेपर कैसा रहा? सर ठीक है। कितना अटेम्प्ट किए हैं आप? एग्जाम सर मैं 135 के आसपास। 135 कैसे हुआ है? 160 था पूरा क्वेश्चन, निगेटिव मार्किंग है नहीं, 2.5 घंटे का समय है। नहीं सर, एक्यूरेसी में देख रहा था, एक्यूरेसी अच्छा, मतलब एक्यूरेसी के साथ किए हैं 135। हाँ, इसमें गलत होने के चांसेस नहीं है? गलत होने के चांस मेरे साथ जैसे 2-3 हैं, ज़्यादा 2-3 नहीं है अभी भी? हाँ, बस 2-3 केवल। अच्छा जी। तो उसको भी कर देना चाहिए, निगेटिव मार्किंग था नहीं, 15 क्वेश्चन फाल। बात तो सही था, एक्यूरेसी देखना था, तो ऐसे में मुझे क्या मेरा न्यूमेरिकल जो है, मैंने न्यूमेरिकल सब मैंने किया। अच्छा 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 और जैसे फिजिक्स में क्या है कि सर फिजिक्स में जो भी था मतलब कि सब न्यूमेरिकल ही था। अच्छा अच्छा, फिजिक्स में ऑन फार्मूला बेस पे। फार्मूला बेस। जी। अच्छा और बाकी जो रीजनिंग के तो थोड़ा लेंदी थे। अच्छा, reasoning के lengthy जैसे स्टेटमेंट हो गया और डिसीजन हो गया, तो इस मतलब में थोड़ा मतलब कि उसना था, लेंदी थे थोड़ा। लेंदी थे? हाँ स्थाई में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं जी, है। जी। मैथ वगैरह के बारे में बताइए कैसा था? सर मैं तो देखिए CI से भी था और SI से भी था, रिलेट करके पूछा था। हाँ। और उसके बाद हमारा इक्वेशन से एक क्वेश्चन आया था केवल। अच्छा। और उसके बाद बाकी AP से भी आया था। अच्छा। और बस और बाकी कल हिंदी में कैसा था? हिंदी में सर साहित्य से पूछा था हिंदी में। और बाकी जो हमारे मुहावरे हो गए, चुकोक्ति हो गए, और उसके बाद विलोम से आया था। अच्छा। और सर ऐसे क्या मतलब कि टूटी से भी आया था 2-3 क्वेश्चन। जी। टूटी से क्या क्वेश्चन था, कुछ बताइए थोड़ा सा। टूटी से सर जैसे मतलब कि हमारा आया था रंग का पूछा था। अच्छा अच्छा जी, तो उसमें रंग का पूछा था। और सर ऐसे मतलब कि एक मतलब कि विद्वान था ना सर, विदुष का मतलब कि स्त्रीलिंग पूछा था। अच्छा, विदुषी का स्त्रीलिंग पूछा था। अच्छा। और बाकी सर करंट से तो कुछ नहीं थे, बाकी करंट से केवल 2 क्वेश्चन थे, जैसे हमारे इंडिया में GST कब लागू हुआ। और बाकी एक सर ऐसे मतलब कि जो IPC भी जो बदलाव हुआ है। अच्छा, IPC में बदलाव, IPC जो जी। तो अभी जो IPC 1800 मतलब कि 1860 वाले में। अच्छा। तो उसमें जो बदलाव हुआ है उसके बारे में पूछा सर। अच्छा अच्छा, और बाकी सब वो पुराना था। पुराना था। जी। IPC और CRPC जो पूछ रहा है, ये पूछ जा रहा है कि नहीं इसमें? नहीं सर, उसमें कुछ नहीं पूछा। आज नहीं था क्या? नहीं, बस वैसे दर संहिता से वही एक क्वेश्चन आया था केवल, अच्छा। कि जो अभी जो लेटेस्ट में बदलाव हुआ है, तो किस में बदलाव हुआ था। अच्छा, दंड संहिता। हाँ जी। चलिए ठीक है, थैंक यू। और कुछ बताएंगे थोड़ा बहुत? बाकी सर ठीक है सर, बस ये कहना चाहेंगे कि बाकी जो कल आए अपना न्यूमेरिकल मतलब कि से अच्छा। फिजिक्स का जो भी मतलब कि फार्मूले हो गए, फार्मूले को ज़्यादा न्यूमेरिकल आ रहा सर। जी। बस और बाकी तो फिजिक्स तो केमिस्ट्री से कुछ आ नहीं रहा, और बायो से केवल एक क्वेश्चन आया था बस। चलिए ठीक है, थैंक यू। हाँ सर, आपको पेपर कैसा रहा? पेपर अच्छा था। कितना अटेम्प्ट किए हैं आप? मेरा अटेम्प्ट हुआ 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन। पेपर का लेवल क्या लगा है? पेपर का लेवल अच्छा, सही 120 का करके आ रहे हैं? नहीं, ये होता है कि कभी ना कभी ऐसे होता है कि ना, जैसे नॉर्मलाइजेशन हर एक क्वेश्चन पे लगता है कि क्या मतलब जो आएगा ये थोड़ी ना है कि जो करना। हाँ, नॉर्मलाइजेशन के डर की वजह से जो है 120 करके आया। 40 ये तो हमें मालूम था कि माइनस मार्किंग है नहीं। अच्छा। बहरहाल ये, लेकिन अच्छा। जो आता है वही करना मैं उचित समझे। अच्छा। तो साइंस के क्वेश्चन जो आपके फिजिक्स से हैं और GS होगा? 2 प्रतिरोध से आ रहा है, एक श्रेणी से निकालना आ रहा है, ठीक है, और प्रतिरोध निकालने का आ रहा है, और एक समवेग से आया था क्वेश्चन। अच्छा। वेग से आया था, ठीक। और केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। केमिस्ट्री से मिला ही नहीं देखने को। स्टैटिक GK के नहीं तो मिलेगा भी नहीं, अच्छी बात है। स्टैटिक GK के नहीं मिल रहा था। अच्छा, स्टैटिक GK नहीं मिल रहा था क्या? मैथ में तो 3D से एक क्वेश्चन आ रहा था। अच्छा। और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन, बोर्ड मास से 3 से 4 क्वेश्चन थे। ग्राफ से 2 से 3 क्वेश्चन। अच्छा। ग्राफ में 2 से 3 क्वेश्चन। अच्छा, ग्राफ में वही पाई चार्ट वाला की? और पाई चार्ट ही। अच्छा। एक पाई चार्ट था, एक डिग्री एंगल वाला था। अच्छा, डिग्री एंगल वाला। और इसके अलावा कोडिंग वगैरह? कोडिंग डिकोडिंग तो आ रही है। कोडिंग डिकोडिंग हाँ, 2-3 क्वेश्चन सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिला। और इसमें जो आपका मिरर इमेज, वाटर इमेज उसका? हाँ, मिरर इमेज का एक क्वेश्चन था, वाटर इमेज का नहीं था। पेपर कटिंग फोल्डिंग से 2 क्वेश्चन थे। कथन निष्कर्ष था, कथन निष्कर्ष और धारणा से भी था। सरल था वैसे। सीटिंग अरेंजमेंट कैसा था आज? सीटिंग अरेंजमेंट सही था, सरल था। अच्छा। और इसके अलावा जो आपका ब्लड रिलेशन हो गया? ब्लड रिलेशन का घुमा के पूछ रहा है। अच्छा। दिशा और दूरी से कैसा सवाल? दिशा दूरी से अच्छा सा था सवाल। नॉर्मल सवाल था, कठिन नहीं लग रहा है। डाइस वगैरह सवाल पूछा गया था? डाइस से 2 क्वेश्चन थे। डाइस के क्वेश्चन देख के मतलब वाटर इमेज पूछ रहा है। अच्छा। और उसके बाद उसके मतलब विपरीत सम विपरीत पूछ रहा है। अच्छा, कैलेंडर घड़ी था कि नहीं? कैलेंडर नहीं था, घड़ी भी नहीं था। और क्या पूछा गया था इसके अलावा? अच्छा, मैथमेटिकल रीजनिंग था कि नहीं? मैथमेटिकल रीजनिंग गणितीय संख्या था। जैसे होता नहीं है कि किसी भी संख्या को दे के प्लस माइनस हटा के दिया जाए, तो ऐसे इसमें का क्वेश्चन देखने को मिला है। मैथ में LCM SCF पूछा गया कि नहीं? LCM SCF से नहीं, मैथ में देखने को नहीं मिला। क्या देखने को मिला था? मैथ में CI/SI से एक क्वेश्चन था। अच्छा, CI/SI में क्या किस लगा पूछ रहा है कि डायरेक्ट सिंपल वाला? नहीं, डायरेक्ट सिंपल। अच्छा। ये 2 साल का यह है, मतलब साधारण ब्याज दे रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रहा है, उसके बाद मूलधन पूछ रहा है।
और इसके अलावा हिंदी में बताइए थोड़ा। हिंदी में इस साहित्य से उठा रहा है क्वेश्चन, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन है, वर्णमाला से दो क्वेश्चन था, बस ऐसे देखने को मिला है क्वेश्चन। अच्छा, वर्णमाला से क्या क्वेश्चन है थोड़ा बता दीजिए। हाँ? वर्णमाला वाला, वर्णमाला से ऐसे अघोष सघोष पूछ रहा है ना, यही सब। भाषा से क्वेश्चन नहीं थे क्या आज? भाषा से क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। अच्छा, रस से क्या पूछा गया था? रस से भी क्वेश्चन नहीं था। रस भी नहीं था। हाँ, रस से नहीं था। छंद वगैरह से? छंद था एक क्वेश्चन। अच्छा, अलंकार से? अलंकार से नहीं था। ये देखने को मिल रहा है, मतलब जैसे होता नहीं है कि रिक्त स्थान देखने को मिल रहा है। रिक्त स्थान, इसमें जो है विलोम पर्यायवाची पूछा था कि नहीं? विलोम पर्यायवाची चतुर का विलोम पूछा था। क्वेश्चन इससे रिलेटेड था? तो विलोम से 2 क्वेश्चन देखने को मिला, पर्यायवाची से 2 से 3। अच्छा, आज फिजिक्स कितना रहा होगा जीएस वाले क्वेश्चन? फिजिक्स में जीएस का पोर्शन तो मतलब 20 से 25 देखने को मिला है। अच्छा, 15 क्वेश्चन मतलब कि जीएस वाले डाले जा रहे हैं। हाँ, करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो? करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा। योजना से पॉलिसी वगैरह कुछ पूछा नहीं, योजना से नहीं था। योजना से क्वेश्चन। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है। हाँ, पेपर कैसा रहा आपका? पेपर बढ़िया था। कितना अटेम्प्ट हुआ है? 160 160 पूरा किया माइनस ना? मार्क में था। और लोगों के जैसा नहीं, यहाँ नॉर्मलाइजेशन के डर से कुछ कम नहीं कर नहीं रहे नहीं, हैं? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पेपर का लेवल क्या था आज? पेपर का लेवल मीडियम कहेंगे एक तरीके से। हाँ, कठिन उठिन नहीं था? नहीं कठिन नहीं था इधर, ये वही जीएस जो था बाकी तो एकदम नॉर्मल था। नॉर्मल था। अच्छा, जीएस कठिन लगा है? जीएस तो लगा है। जीएस कठिन था कि साइंस वाला कुछ? नहीं, साइंस वाला एकदम थ्योरेटिकल था, एकदम थ्योरेटिकल, और न्यूमेरिकल में बहुत नॉर्मल था, जैसे U बराबर mgs पे। अच्छा, और वही अच्छा, जो थ्योरेटिकल पूछा गया था उसमें एक लाइन में बताते चलिए थोड़ा जो याद हो। थ्योरेटिकल में अगर फिजिक्स में हम देखेंगे तो जैसे कि एक था कि चंद्रमा पे 1/6 हो जाता है उसका मास। हाँ जी, कमान। और एक था वर्क पावर एनर्जी था, P अच्छा, work power energy एनर्जी था, एक P = V × I से था। अच्छा, सूत्र पूछा गया था? हाँ, मतलब इससे कॉन्सेप्ट पे कुछ सवाल थे, मुझे डाटा याद नहीं आ रहा है, मतलब P = V × I पे था। इसके अलावा धारा वगैरह से धारा का विद्युत धारा से रेजिस्टेंस से था, उसको समांतर क्रम में जोड़ना था। 3 ओम 5 ओम एक और कोई डाटा था, 3 ओम नॉर्मल था उसका। और इसके अलावा क्या पूछेंगे? इसके अलावा सर अगर आप आएंगे रीजनिंग में, तो रीजनिंग में मतलब अगर आप मतलब SSC वगैरह एग्जाम देते हैं जी। तो बहुत आराम से हो जाएगा। एक सीरीज नहीं मिल रहा था, बाकी सारा बैठ रहा था। लो था कि SSC के CHSL का लेवल कहते हैं। CHSL का लेवल? CHSL का लेवल 10+2 वाले का लेवल? 10+2 का लेवल था। हाँ, और सर एक सीरीज नहीं मिल रही थी, बाकी सीरीज एकदम इजी थी। मतलब मैथ और रीजनिंग कोई कठिन क्वेश्चन था? नहीं, मैथ तो एकदम इजी कहेंगे, एकदम इजी। और CHSL नहीं, MTS का लेवल कह लीजिए मैथ के लिए। और रीजनिंग के लिए बस 1-2 क्वेश्चन फंसा था। और पता था वो टॉपिक बता दीजिए। और फंसने के लिए मुझे बस एक सीरीज नहीं मिल रहा था। अच्छा, सीरीज था मतलब 1000 के ऊपर था, 1000 के ऊपर था। अच्छा, नंबर करना मुश्किल था। और एक बस था। और सीटिंग अरेंजमेंट ठीक था, मतलब 5 लोगों को साउथ की तरफ बैठाया था। अच्छा। तो उसमें बस थोड़ा सा कंफ्यूजन था, थोड़ा पैनिक नहीं होंगे तो हो जाएगा। अच्छा। और इसके अलावा सर हिंदी में था, रचना में मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बट हिंदी में करीब 30+ डूएबल है। अच्छा। 30+ 40 में से। अच्छा। फिजिक्स 25 था। अच्छा। 40 में से 25 था। और 55 था, 45 के आसपास, 40 नहीं था। GS और फिजिक्स मिला के 40 नहीं था, 45 था। और कुछ बताएंगे इसके अलावा जो याद हो? इसके अलावा सर फिजिक्स में एकदम नॉर्मल कॉन्सेप्चुअल था। अच्छा। न्यूमेरिकल एकदम इजी था। अच्छा। एक चुंबक से था, चुंबक का मैग्नेट क्वेश्चन मुझे भी याद नहीं आ रहा है, एक मैग्नेट का था। चलिए ठीक है, थैंक यू। कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा तो अच्छी बात है। आपका एनालिसिस मैं देखा था कल, बहुत अच्छा था। मैं देखा था आपका, बहुत अच्छा आपका एनालिसिस था। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए ऐसे और बढ़ाते रहिए। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट इस शिफ्ट का एग्जाम देकर आ रहा वे कमेंट बॉक्स में जाए और अपने क्वेश्चन को पुट करें, ताकि आपके दोस्तों को उस क्वेश्चन से लाभ हो सके। जय हिंद।